तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, तो आज ये हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होती है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, साइन क्यू कॉस क्यू साइन सी कॉस सी, यानी दो एंगल के लिए आपको निकालना है। पहले साइन क्यू कॉस क्यू के लिए, फिर साइन सी कॉस सी के लिए। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे। ये वाला फिगर पहले आप बना लोगे एबीसी का। ए पे पहले एंगल लेट कर लेते हैं, इस ए के लिए निकाल रहे हैं तो पहले इसके लिए लेट कर लेते हैं एंगल। ठीक, तो ए बी का वैल्यू क्या है 24 और बी सी का वैल्यू क्या है 7। तो किसी हर ट्रायंगल में, हर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड अगर गिवन हो और तीसरा निकालना हो तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो AC का वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे। AC का वैल्यू निकालेंगे तो AC का वैल्यू निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू दोनों का दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर देंगे, स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो AC का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं साइन ए और कॉस ए कैसे निकालेंगे। तो साइन ए और कॉस ए के लिए क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच और कॉस ए का फॉर्मूला होता है B अपॉन एच। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन ए के लिए, साइन ए के लिए क्या करेंगे हम लोग कि साइन ए निकालेंगे तो उसके लिए करेंगे क्या कि साइन ए के लिए P बाई एच होता है, तो BC का वैल्यू गिवन था और AC का वैल्यू भी गिवन था, तो यहाँ पे पुट कर दिए तो साइन ए का वैल्यू आ गया। ठीक, ठीक है, यही था। और कॉस ए में भी यही करेंगे, B दिया हुआ है और हाइपोटेनस भी पता है, निकाले थे हम लोग AC 25, तो ये पुट करके कॉस की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू भी पता है, साइन अब यहाँ पे सी के लिए बात करेंगे। तो सी के लिए बात करेंगे, जब ये कोई ट्रायंगल है यहाँ पे हम लोग का, इस सी के लिए बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो ये ए था, ठीक, और ये बी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए की बात हो, साइन सी इसकी बात हो रही है सी की, तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी। ए बी का वैल्यू 24 था और ए सी निकाले थे 25, तो यहाँ पुट कर देंगे, आ गया साइन सी की वैल्यू। और कॉस सी की वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे, बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है। तो बेस यहाँ पे बी सी है, बी सी यहाँ बी सी लिख दिए और हाइपोटेनस ए सी है, तो यहाँ पे ए सी लिख दिए। ए सी का वैल्यू था 25। तो ऐसे आ गया वैल्यू किसका, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि पी क्यू की वैल्यू क्या है। तो पी क्यू की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 13। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 13। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्यू आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से ये निकल गया। 10r की वैल्यू भी वही वैसे ही निकालेंगे जैसे कि 10p की वैल्यू निकाले। तो p का बात हो रहा है तो QR परपेंडिकुलर है यहाँ पे और बेस क्या है PQ, तो यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। r की बात करेंगे एंगल 10r की, तो यहाँ पे PQ क्या है, PQ यहाँ बेस है और PQ यहाँ परपेंडिकुलर है और बेस क्या है QR है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 10r आ जाएगा। अब कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है,
तो कॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है 1/10r इज इक्वल टू 5/12। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 10p की वैल्यू आ गई, कॉट r की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे 10p पुट कर दिए और 10r पुट कर दिए। तो दोनों की वैल्यू आप देख सकते हैं कि सेम है। सॉरी, यहाँ पे 10r नहीं होगा, यहाँ पे कॉट r होगा, बाय मिस्टेक ये लिखा गया है, यहाँ पे कॉट r होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई डाउट हो तो मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और किसी भी क्वेश्चंस के लिए आपके मन में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।